आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर पिछले वीडियो में मैंने समझाया है। ये सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इजकल टू 0 ये दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड करना है रूट का नेचर फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और नेचर रूट ऑफ नेचर फाइंड करना है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम। ठीक है, तो रियल रूट एग्जिस्ट कब करता है? जब डी बताते हैं आपको। ठीक है, फार्मूला होता है ये रियल रूट। देखिए दो कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। पहला तो देखिए बताते हैं, ये डी अगर छोटा है 0 से, ठीक है, तो नो रियल रूट होगा, नो रियल रूट होगा। ठीक है, अगर डी बराबर है, हाँ, तब क्या होता है? 2 इक्वल रूट्स होता है, 2 इक्वल रूट इक्वल रियल रूट होता है। ठीक है, और डी अगर बड़ा है 0 से, हाँ, तब क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, यानी कि दो अलग अलग रूट एग्जिस्ट करेगा। यानी कि एक्स की, देखिए कहने का मतलब है कि अगर डी बराबर 0 है, हाँ, तो रूट मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू, तो सेम दो इक्वल वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, हाँ, और फिर डी अगर बड़ा है 0 से तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट। समझें? चलिए तो ठीक है, अब ये तीनों कंडीशन में हम अगर ऐसा होगा तो फिर नो रियल रूट, उसका कोई बात ही नहीं है। अगर ये दोनों होगा तो फिर एक्स की वैल्यू फाइंड हम करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए ये ए x² का कॉफिशिएंट ए होता है, तो ए इक्वल टू क्या है? 3। और x का कॉफिशिएंट ये वाला होता है तो b, इसको b कहते हैं। तो b क्या है? -4 रूट अंडर 3। और c क्या है? c ये है, c इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d इक्वल टू निकाल लेंगे। b कितना है? -4 रूट अंडर 3, -4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, और माइनस का माइनस, 4 का 4, a कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, c 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। और देखिए इसको सॉल्यूशन आप करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करके बता देते हैं। ये -4 रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई -4 रूट अंडर 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 4 जा 16, और रूट थ्री क्या होता है? केवल 3 हो जाता है। डबल रूट 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 हो जाता है, तो प्लस क्या हो जाएगा? 16 32 16 48, 48 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 48 लिख देते हैं। डी इक्वल, हाँ, डी इक्वल टू का इक्वल टू इसका सॉल्यूशन करके आया 48, तो 48 लिख देते हैं। ये 4 3 जा 12 और 4 जा 48। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। हाँ, तो डी इक्वल टू 0 आता है तो 2 रियल रूट्स आता है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। देखिए ये इसको और सॉल्व करके ये डी की वैल्यू है। ठीक है, ये डी की वैल्यू है ना, b² माइनस 4ac। यहाँ पे डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। डी तो यहाँ पे डी ही नहीं लिख देंगे, एक्स इक्वल टू ये -b और प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करने से हम बच जाएंगे। तो -2a इतना भी तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस b कितना है? b है -4 रूट अंडर 3, लिख देते हैं माइनस, ये माइनस का माइनस, फिर -4 रूट अंडर 3
प्लस माइनस है, प्लस माइनस रूट डी इजकल टू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या आई है, क्या है, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4√3। हाँ, और ये 0 है, 0 का रूट तो 0 ही होगा, तो ये साफ खत्म हो गया। अपॉन में 3 2 जा क्या होता है 3 2 जा 6। तो ये 2, ये 4 और 6 दोनों आपस में कॉमन है, 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या फाइंड आई हुई 2√3 अपॉन में 3। यही दो रूट, ये दो वैल्यू आएगी, यही सेम वैल्यू आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।